तो आपने देखा कि इंदौर को लेकर कलेक्टर का क्या प्लान है, यहाँ के जिला प्रशासन का क्या प्लान है, किस तरह से काम कर रहा है। 4 बिंदुओं पर जैसा कलेक्टर ने बताया वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात अकेले कलेक्टर की नहीं है, इंदौर की पहचान तो इसमें भी होती है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो फिर क्या विपक्ष क्या पक्ष सब एक साथ आ जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि सरकार के जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की तरफ से, तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश की सिंचाई मंत्री है और कोविड के प्रभारी है, लेकिन वो भी लगे हुए, उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि यहां देखे जा रहे हैं, बार बार बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की कोई कोताही लापरवाही ना हो, बल्कि कैसे जनता के सेवा में हम आगे बढ़ें, उसको लेकर तुलसी सिलावट भी मैदान में। तुलसी सिलावट से भी हमने समझने का प्रयास किया है, जानना चाहा कि आगामी दिनों में किस तरह की रणनीति होगी। क्या कोरोना का संक्रमण यदि ठीक नहीं होता है या इसको बचने के लिए कुछ नए उपाय किए जाते हैं, तो क्या कुछ दिन और लोगों को लॉकडाउन जैसे या जनता कर्फ्यू जैसी स्थिति में रहना होगा। क्या कहा तुलसी सिलावट ने, इसको भी सुन लीजिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता को कैसे लाभ मिले। इंदौर बड़ा सेंसिटिव है। मेरे साथ इस वक्त तुलसी भाई है, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन यहाँ कोविड के प्रभारी भी है। कितना बड़ा चैलेंज है? ये चुनौती बहुत बड़ी है, ये संकट बहुत बड़ा है। आप जानते हैं 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। 23 मार्च से लेकर आज तक शपथ लेने के बाद इस कोविड के खिलाफ पहली बैठक उन्होंने शपथ लेने वल्लभ भवन से ली। उस दिन से लगाकर निरंतर प्रतिदिन मध्य प्रदेश के हर जिले की वो समीक्षा करते हैं और सरकार की पूरी कोशिश है इस कोविड को की चेन और इस कोविड को हराना है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं दूंगा कि उनका जो संकल्प है पूरी उनके नेतृत्व में 24 घंटे ना खुद सोना ना दूसरे किसी मंत्री को सोने देना, ना विधायक को ना सांसद को, उनकी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस संकट में पूरा समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जो आपको पता है कि इंदौर वाकई में जब भी कोई घटना होती है, पिछले बार भी सबसे ज़्यादा इंदौर प्रभावित हुआ था कोविड से, अभी भी इंदौर प्रभावित है। मुझे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है। चुनौती मैंने कहा बड़ी है, संकट बड़ा है, पर मुख्यमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं उनसे, उनके नेतृत्व में हम संकल्प हम भी लेते हैं कि उनकी ये सीख हमारे जीवन में हम भी उतारते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके अनुरूप भी हम इंदौर में काम कर पाएँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये चेन कोविड की, कोरोना की हम तोड़ के रहेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कोविड की चैन तोड़कर रहेंगे, लेकिन कई जगह से खबरें आ रही, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, बेड चाहिए है, रेमडेसिविर, इतना हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कितने प्रयास। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी मैंने कहा 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिस समर्पित भाव से, जिस गंभीरता से, ऐसा कोई भी एक प्रयास सरकार नहीं छोड़ रही, हर स्तर पर काम कर रही है। और उसके बाद भी आप जानते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, पर इसमें इस चेन को तोड़ने में, क्योंकि जनता कर्फ्यू जो लगा है, ये मुख्यमंत्री जी भी अनुरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि घर का व्यक्ति घर में, हमारी बेटी हमारी बहन की रक्षा हम जनता कर्फ्यू के माध्यम से ही कर सकते हैं। और उनके साथ उन्होंने ये भी अनुरोध किया पड़ोसी का भी ध्यान रखें, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले से बाहर नहीं जाए, कोई बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाएं। और इसी के साथ जनता कर्फ्यू के साथ मास्क की बात करते हैं। और उससे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है इस कोविड को हराने का, जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश के नेतृत्व में जो वैक्सीन की बात की है, एक ऐतिहासिक निर्णय, जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीन 1 तारीख से लगाई जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको निःशुल्क की बात की है। लेकिन वैक्सीन इतना है आप लोग के पास? बिल्कुल वैक्सीन पर्याप्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ब्रह्मास्त्र है हमारे भाई और बहनों की रक्षा करने का। मैं तो आपके माध्यम से सब भाई और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ कि जनता कर्फ्यू का अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने इंदौर के लिए उसका पालन करें।
दूसरे पड़ोसी से ही पालन कराए, कोई बहुत अति आवश्यक हो तो हम बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू एक सार्थक पहल होगी। इसी के साथ आपको पता, वैक्सीन की बात की मैंने, मास्क की बात की, पर इंदौर की जनता जब भी कोई काम करती है, अद्भुत काम करती है। एक कोविड केयर सेंटर जनता के सहयोग से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने राधा स्वामी सत्संग में खोला है। वो पहली किस्त में हमने 600 बेड का कोविड केयर सेंटर, देश का नंबर 2 मध्य प्रदेश का पहला है। और इसके बाद 600 बेड में से कम सैकड़ों की संख्या में हमारा जो प्राइमरी उपचार होता है इस कोविड केयर सेंटर में वहाँ होगा। इसका दबाव जो अस्पतालों में, जो आपने कहा था कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, छोटा भी है तो आदमी, एक व्यक्ति बेड पे बैठा है, इससे दबाव कम होगा। इसी के साथ हमने द्वितीय चरण 600, हमारा प्रयास होगा कम से कम 5 या 6 हज़ार का ये कोविड केयर सेंटर बनाने जा रहे हैं। कहाँ बनाने जा रहे हैं? ये राधा स्वामी सत्संग खंडवा रोड पे। और ये सब के सब इंदौर की, मैंने कहा था कि इंदौर की जनता अद्भुत है। उनके विश्वास से, उनके प्रेम से, उनके समर्पण के और उनके सहयोग से इतना बड़ा काम इंदौर की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये जब आप राजनेता हो, सामान्य तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती है, कई पर्व होते हैं या कई चुनौतियाँ होती हैं, क्या महामारी की चुनौती बहुत अलग है? मैंने कहा ना, ये पिछला जो अप्रैल और मई का जो कोविड था, ये उससे बड़ा घातक, हानिकारक और खतरनाक है। वो 10% का प्रभाव था और इसने हमारे कम से कम 100% का ज़्यादा प्रभाव डाला। पिछले एक परिवार में एक को पॉजिटिव आता था तो एक पे होता था, अभी तो एक को पॉजिटिव आता, पूरे घर को पकड़ लेता है। ये ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक है ये कोविड। लेकिन ये जो चैलेंज है, लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, हर किसी का फ़ोन आप अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो जनता से कैसे सामना हो रहा है इससे? नहीं, आप जानते हैं ये संकट का समय है, महामारी का समय है, ये धैर्य का समय है, सामंजस्य का समय है। संयमित होकर हम सब लोगों की बात सुनना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का मंत्री नहीं सुनेगा, विधायक नहीं सुनेगा, सांसद नहीं सुनेगा। सब बिल्कुल धैर्य के साथ उनकी जो भी भावना है उसको हमको ग्रहण करना है, उसके अनुरूप काम करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी पुरानी पार्टी तो कह रही है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस संकट के समय, इस महामारी के समय मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आए, जो सरकार काम कर रही है उसे कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में, इस कोविड की लड़ाई में हमारा साथ दें। ये सत्ता और विपक्ष का नहीं है, ये हम सबका संकट है। लेकिन क्या और चैलेंज आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे रहा है? क्या जिस तरह से जानकारियां आ रही कि हो सकता है कि इसका एक रूप और देखने को मिले, तो उसकी तैयारियां हैं आपके पास? अब आप जानते हैं चुनौती बड़ी है, संकट बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, बस इसका भी चैन हम तोड़ेंगे। नींद आ रही? मैंने कहा ना कि हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करता है, तो उनके मंत्रिमंडल का सदस्य भी उनके अनुरूप काम करने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन है पर्याप्त? पूरी कोशिश कर रही है सरकार, पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि आपको मैं बतला दूं, पिछले 1 महीने पहले मात्र 54 टन लगता था, आज वो बढ़ के ऑक्सीजन का जो मांग और पूर्ति का 110-120 टन हो गया, अभी 90 टन आ रही है। कोशिश तो पूरी सरकार कर ही रही है। आपको बताया कि मतलब जो एयर लिफ्ट से लेकर भी हम जामनगर बेच रहे हैं, उसकी भी हम सब हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, क्या रेमडेसिविर की है, वो सब हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे, इंदौर की जनता? मैं मेरे भाई और बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि माँ अहिल्या की नगरी है, मध्य प्रदेश आपका है, देश आपका है। इस जनता कर्फ्यू को पालन करें, इस कोविड को, इस महामारी को, इस संकट को आपके आशीष से, आपके सहयोग से हराए और हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए। जनता कर्फ्यू का घर में रहकर, घर का व्यक्ति घर में, गांव का व्यक्ति गांव में रहकर इस चेन को तोड़ने में मध्य प्रदेश की सरकार को सहयोग करें। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से भोपाल में 3 तारीख बढ़ा दी गई है, तो क्या मध्य प्रदेश में, इंदौर में भी कुछ विचार चल रहा है इस पर कि और लंबा इसको किया जाए? नहीं, यहाँ के सब विधायकों से, सांसदों से, आम जनता से, क्योंकि आम जनता खुद चाहती है कि इस कोरोना कोविड को हराना है, और वो जो जनता मध्य प्रदेश की चाहती है, इंदौर की चाहती है, उसके अनुरूप सरकार निर्णय लेगी।
नहीं, सरकार ने तो कह दिया कि इंदौर के लोग निर्णय लेंगे, आप लोग निर्णय तो लेंगे। लेंगे निर्णय, इंदौर के हित में निर्णय लेंगे, इंदौर की जनता के हित में लेंगे, इनकी सुरक्षा के हित में निर्णय लेंगे, पूरा प्रयास इसमें करेंगे। इजाफा होगा, मतलब ये माना जाए। नहीं, अभी जब होगा तो हम बैठ के सब निर्णय करेंगे। ये तुलसी सिलावट है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और यहाँ कोविड के प्रभारी, कह रहे हैं कि चैलेंज बड़ा है, चुनौती बड़ी है और नींद और बाकी चीज़ें तो छोड़िए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमें तो काम करना ही होगा। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ प्रयास कुछ अलग तरह के हुए हैं, उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे कर सामने आने लगे। लेकिन आने वाले दिनों में और बड़ा चैलेंज होगा, जैसा डॉक्टर लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, तो उसको कैसे सामना करेंगे, नज़र इस पर रहेगी। पर इतना ज़रूर है, इंदौर इंदौर है। अंकित के साथ मनोज सैनी, IN24 इंदौर।